जब फेसबुक नहीं था, जब इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल नहीं था, उस वक्त एक आदमी की बात, एक व्यक्ति की बात सुनने के लिए 20 करोड़ लोग एक जगह पे एकत्रित होते हैं। एक तारीख को, एक दिन और एक ही वक्त 20 करोड़ लोग एकत्रित होते हैं उसकी बातों को सुनने के लिए। उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बातों को सुनने के लिए 30 करोड़ 20 करोड़ लोग एक जगह पे एक ही दिन इकट्ठा होते हैं। ज़रा सोचिए, महात्मा गांधी में ऐसा क्या था? आखिर उनमें ऐसी कौन सी स्किल थी जिसको सुनने के लिए उतने 20 करोड़ लोग एकत्रित होते थे? माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास एक स्किल थी जो कि बहुत पावरफुल थी, ज़बरदस्त स्किल थी, और उसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। यस माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे उन्होंने इस कदर मास्टरी की हुई थी कि 20 करोड़ लोगों को जब वो एड्रेस करते थे तो सब लोग कान लगा के उनकी बातों को सुनते थे। ज़रा सोचिए उनके अंदर क्या स्किल रही होगी, क्या मास्टरिंग रही होगी उस पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे। अगर आप देखें तो पब्लिक स्पीकिंग के बल पर उन्होंने देश के उन 20 करोड़ लोगों को एकत्रित किया, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उन्होंने 20 करोड़ लोगों को एकत्रित कर लिया, केवल और केवल पब्लिक स्पीकिंग पे दम पर। क्या आपको नहीं लगता कि उन 20 करोड़ लोगों में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसके पास पूरा प्लानिंग था कि देश को कैसे आज़ाद करा पाए, लेकिन पब्लिक के सामने बोलने के डर से उसने अपने बात को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी ने 20 करोड़ लोगों के सामने अपने बातों को बताया कि हमको क्या करना है देश को स्वतंत्र कराने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको फर्श से अर्श तक लेके जा सकती है। वो आपको पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करा सकती है, वो आपको अमीर बना सकती है, वो आपको बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति बना सकती है। तो मैं आज आपके सामने 3 टिप्स लेके आया हूँ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, जो अगर आपने सीख लिया तो आप भी एक मास्टर क्लास पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। जिसमें से पहली चीज़ है आपका पहनावा, आप क्या पहनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए, जब आपको कहीं पे अगर बारात जाना है, किसी की शादी में जाना है या फिर किसी पार्टी में जाना है, तो आप क्या करते हैं? आप नए कपड़े लाते हैं मार्केट से बाय करके, नए कपड़े, नए शूज़, नए परफ्यूम, नया मेकअप का सामान आप खरीद के लाते हैं, और उसके बाद आप बहुत बढ़िया से तैयार होते हैं और फिर जाते हैं। क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे परफ्यूम लगाते हैं, बहुत अच्छे से मेकअप करके जाते हैं, बालों की अच्छी से कटिंग करा के जाते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगता है उस वक्त जब आप बहुत अच्छे दिखते हो। तो पब्लिक स्पीकिंग ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका अपने पहनावे पे ध्यान देना होगा। आप क्या पहनते हैं, किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, आपके कपड़े पूरे फिटिंग होने चाहिए, आपका परफ्यूम ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है लगभग उसमें से आधे ऑडियंस तो आपके परफ्यूम से ही आपसे इंगेज हो जाए, आपसे कनेक्ट हो। अगर आपको परफ्यूम का यूज़ करना है तो आपका पहनावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक स्पीकिंग का। सेकंड चीज़ माय डियर फ्रेंड्स है आपका कंटेंट। आप ऑडियंस को देना क्या चाहते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको पूरे दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए कि आप इस ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं। आपका मॉड्यूल होना चाहिए कि आप पहले क्या बताएंगे, फिर दूसरे बार क्या बताएंगे, तीसरी लाइन में क्या बताएंगे, चौथी लाइन में क्या बताएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 4 पैराग्राफ तैयार किया है अपने कंटेंट में, तो मान लीजिए आपने जब पहला पैराग्राफ बताया, तो जब आप दूसरा पैराग्राफ बताएंगे तो आपका जो पहला पैराग्राफ था दूसरे पैराग्राफ से लगभग 10% कनेक्टेड होना चाहिए। जब आप तीसरा पैराग्राफ बताएं तो दूसरा पैराग्राफ तीसरे पैराग्राफ से 10% कनेक्टेड होना चाहिए। जब आप चौथा बताएं तो तीसरे का लगभग 10% कनेक्टेड होना चाहिए। और जब ये चारों चीज़ मिलती है तो आप पब्लिक जो ऑडियंस है ऑटोमेटिक आपके साथ एंगेज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप टुकड़े टुकड़े में करके कहीं कभी कुछ और बता दिया, उस पर कहानी कुछ और बता दी, तो आपके साथ ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड नहीं रह पाएगी ज़्यादा देर तक। तो आपको कंटेंट पे ध्यान देना है और आपको ये क्लियर मैसेज आपको ऑडियंस को पहले से ही बता देना है कि आज आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं। एंड तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। माय डियर फ्रेंड्स, अगर
आपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया अपने पब्लिक स्पीकिंग में, तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। आपके पास नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कंटेंट में कितना दम है वो तो सिर्फ 30% है, लेकिन बाकी का जो 70% है वो आपका बॉडी लैंग्वेज है। मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने जब से ये वीडियो चालू किया है मैंने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया है, मैंने अपने हैंड को मूव किया है, मैंने अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज किया है, मैंने अपने शरीर को अपने बॉडी को मूव किया है। इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि जब आप बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने बातों को ऑडियंस के सामने रखते हैं ना, तो 100% ये पॉसिबल है कि आपके जो ऑडियंस है वो आपके साथ 100% कनेक्टेड रहेगी। एंड दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू। आज मैंने आपको 3 टिप्स बताए। पहला बताया आपका पहनावा, जो कि जिस पे आपको 100% फोकस करना है। दूसरा बताया आपका कंटेंट, जिस पे आपको 100% फोकस करना है। तीसरा बताया बॉडी लैंग्वेज, जिस पे आपको 100% फोकस करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये सवाल हो सकता है कि मैंने तीनों को 100% क्यों बोला। यस, आपको अब 50% सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बहुत कुछ एक्सपेंड हो चुका है, सब लोग बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हैं। तो आपको हर चीज़ में आपको 100% तैयारी की आवश्यकता है। और जब आप हर चीज़ में 100% की तैयारी कर लें, तब आप बन सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग के मास्टर।